हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमारा जो व्हाट इज़ लिविंग वाला कॉन्सेप्ट था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें अब कॉन्शियसनेस पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं उसे भी और जल्दी जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। एंड इंटेंशन, ये किसी एक का अवेयरनेस हो सकता है इन्वायरमेंट के प्रति एक्शंस लेने का या फिर उसके इंटेंशंस रखने का। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन लिविंग बींग्स, मतलब कि ये केवल और केवल लिविंग बींग्स में ही प्रेजेंट हो सकता है। एवरी लिविंग कैन सेंस अबाउट एनवायरनमेंट बाय हिज सेंस ऑर्गन्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं किसकी मदद से? उनके सेंस ऑर्गन्स की मदद से। जैसे कि ह्यूमंस कैसे सेंस करते हैं? नोज, आई, स्किन, ईयर एंड एक्सेट्रा। Plants respond to external factors like light, temperature, water, pollutants, other organisms, etc. प्लांट्स भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, पॉल्यूटेंट्स, अदर ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। ये जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, मतलब कि ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है किसका? लिविंग का। ह्यूमन इज ओनली ऑर्गेनिज्म नोन हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब कि ह्यूमन में ही केवल जो कि हम जानते हैं तो वो केवल ह्यूमंस में भी ही सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। जैसे कि एग्जांपल है सेल्फ कॉन्शियसनेस का, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। So it is most important to be known that consciousness is defining characteristic of consciousness. तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्शियसनेस लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अर्थ प्रोवाइड्स द physical base for living beings. There are millions of varieties of living organisms in the world around us. अर्थ लिविंग बींग्स को फिजिकल बेस प्रदान करता है। इस पूरी दुनिया में मिलियंस वैरायटीज हैं किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के। There are also many organisms that we cannot see by our naked eyes. यहाँ कई ऐसे भी जीव हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, मतलब कि वो केवल माइक्रोस्कोप से ही या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिख सकते हैं। दे फाउंड इन वेराइड हैबिटेट्स लाइक माउंटेन्स, ओशियंस, फॉरेस्ट, लेक, डिजर्ट्स एंड इवन नॉट हॉट वाटर स्प्रिंग। और वो अन्य अन्य जगहों में पाए जाते हैं जैसे कि पर्वत, समुद्र, जंगल, लेक्स, डिजर्ट्स और गर्म पानी वाली जगहों पे भी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक है, इस पे थोड़ा ध्यान दें। नंबर ऑफ स्पीसीज आइडेंटिफाइड एंड स्टडीड इज 1.7 to 1.8 मिलियन, मतलब कि आज तक दुनिया में जितनी भी स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई हैं यानी कि पहचानी गई हैं या फिर पढ़ी जा चुकी हैं वो कितनी हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन। All organisms which live on earth together make up the natural diversity of life in the world. सभी प्राणी जो कि धरती में रहते हैं वो सभी एक अपनी लाइफ की नेचुरल डाइवर्सिटी बना लेते हैं। This natural diversity of life on earth is generally called biological diversity और biodiversity. इसी नेचुरल डाइवर्सिटी को
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सोनॉमी। ये आपकी बुक में नहीं है, इसे मैं एक्स्ट्रा करा दे रहा हूँ नीट के बेस पर। ओके, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। प्राणियों का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जिनमें कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन शामिल है, उसे ही टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर टिक लगा हुआ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नीट में क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसे नोट कर लें। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय A.P.D. कैंडल इन 1830। ये जो टर्म टैक्सोनॉमी है ये पहली बार A.P.D. कैंडोले द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था? 1813 में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सिस्टमैटिक्स पढ़ेंगे। लैटिन में सिस्टमैटिक्स को सिस्टेमा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी प्राणियों का व्यवस्थित अरेंजमेंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टेमा नेचर बुक रिटन बाय लिनेयस हैज़ गिवन वेरियस अरेंजमेंट्स। मतलब कि ये जो सिस्टेमा नेचर है ये लिनेयस द्वारा लिखी गई थी और इसमें कई सारी अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नियो सिस्टमैटिक्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक दैट कंसीडर्स अ स्पीशीज टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। नियो सिस्टमैटिक्स वो कॉन्सेप्ट है सिस्टम्स का जो कि इस चीज़ को फॉलो करता है कि ये जो स्पीशीज़ हैं ये किसका प्रोडक्ट है, ये उत्पाद है इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। और ये जो नियो सिस्टमैटिक्स का कॉन्सेप्ट है ये जलिया हक्सले ने दिया था। कब दिया था? 1940 में। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी आइडेंटिफिकेशन। लेट्स सी दैट identification is to determine the exact place of or position of organism in the set plan of classification. ओके, अब हम पढ़ेंगे nomenclature। इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। The naming of living organism is called as nomenclature। लिविंग ऑर्गेनिज्म के नामकरण की प्रक्रिया को ही nomenclature कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। द टर्म टैक्सन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ICBN इन 1954। ये जो टर्म टैक्सन है ये ICBN द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया था पहली बार। कब किया गया था? 1954 में। ओके, Meyer in 1964 defined taxon as a taxonomic group of any rank that is scientifically distinct। ओके, अगर कोई भी डाउट्स हों, अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हों तो वो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके पूछ लें। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। The system of arranging organisms in a sequence of various taxonomic categories arranged in a proper descending order is called as taxonomic hierarchy। प्राणियों के अरेंजमेंट के सिस्टम और सीक्वेंस को कई टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में अरेंज करने का प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में तरीके को ही हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। द हायरार्की इंक्लूड्स 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ये हायरार्की
7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को इंक्लूड करता है। The 7 obligate categories of hierarchy are as follows. The first is Kingdom Animalia. ये जो एनिमेलिया लिखा हुआ है ये ह्यूमंस क्या मतलब पूरी डिटेल्स है कि कैसे कैसे वो ऊपर से नीचे तक में आते हैं। किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। और हम किस कैटेगरी में आते हैं? किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनाइडी, जीनस होमी और स्पीसीज सेपियंस। ओके, so we will be study these all topics in details. Let's start with species. The lowest category in the biological classification is the species. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी कैटेगरी जो है वो है स्पीसीज। सो द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज स्पीसीज। इसीलिए बेसिक यूनिट जो है टैक्सोनॉमी की वो है स्पीसीज। Species is a group of the individuals resembling one another in all major vegetative and reproductive characters. इसमें जो मेन पॉइंट याद करने लायक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है द टर्म स्पीसीज वाज फर्स्टली गिवन बाय जॉन रे। जो स्पीसीज टर्म है ये पहली बार दिया गया था जॉन रे द्वारा। एग्जाम्पल है इसका सेपियंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जीनस। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को ही हम जीनस बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका होमो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैमिली है। अ फैमिली इज एन असेंबलेज ऑफ रिलेटेड जेनरा, मतलब कि कई सारे जेनराज को मिलाकर फैमिली बनती है। एग्जाम्पल है होमिनाइडी। अब आता है ऑर्डर। एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड फैमिलीज एएक्स प्राइमेटा। नेक्स्ट इज क्लास। सेवरल रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग सर्टेन कॉमन कैरेक्टर्स फ्रॉम अ हायर कैटेगरी कॉल्ड अ क्लास। एग्जाम्पल है इसका मैमेलिया। अब आते हैं फाइलम में। क्लास हैविंग सेम फीचर्स इन कॉमन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फाइलम। एग्जाम्पल है इसका कॉर्डेटा। अब हम आते हैं किंगडम में। इट इज़ द हाईएस्ट टैक्सन और कैटेगरी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द किंगडम। मतलब कि जो हाईएस्ट कैटेगरी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की उसे ही हम किंगडम कहते हैं। इसमें एक और एक से ज़्यादा रिलेटेड डिविजन्स और फाइला होते हैं। एग्जाम्पल है प्लांटी और मैमिली एनिमिलिया। टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री. These studies are essential for knowing our bioresources and biodiversity. टैक्सोनॉमिकल एड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंडस्ट्री में यूजफुल है।